वो जनरल मैनेजर होता है कि उसकी पूंजी कैसे बढ़ेगी, उसके लिए वो तमाम तरह का योजना बना के रखती है। और जिसके शासन में जिसके पास ज्यादा शक्ति होती है वो उसके हिसाब से वो काम करता है। उसका जो पावर होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, वो तीनों को अपने अंडर रखता है। तीनों का अंडर अपने अंडर रखता है, इसलिए रखता है कि तीनों उसके अंदर रहेगा तो जो चाहेगा वही कर सकता है। यह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका। दूसरी चुनाव के बाद बहुत आई है। तो आप अगर चुनाव में खड़ा होते हैं, यह खड़ा आपका प्रतिनिधि को होता है, यह जात के नाम पर उसके पीछे जाते हैं, यह धर्म के नाम पर जाते हैं, यह क्षेत्र के नाम पर जाते हैं, या किसी भी नाम पर अगर जाते हैं, तो आप ये समझ लो कि आप उस नेता को चुन रहे हो जो कल जाके सत्ता पर काबिज होगा और आपको ऊपर शासन करेगा। तो आप समझ लो कि वो कोड़ा मारेगा, वो सत्ता में जाने बाद कोड़ा मारेगा, चाहे कम कोड़ा मारने वाला जाए या ज्यादा कोड़ा मारने वाला जाए, वह जाएगा कोड़ा मारने के लिए जाएगा। जनता के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर कोड़ा चलाएगा। जैसे अभी तमाम तरह का कोड़ाबाजी चल रहा है, तो उसी तरह से कोड़ा चलाएगा। कौन ज़्यादा मारेगा, कौन कम मारेगा, हम उसको चुनते हैं कि हमारे 5 साल तक हमारे ऊपर कौन कोड़ा मारेगा, उसको हम चुनते हैं। यह चीज को जान लो। दूसरी बात यह है कि कानून की बात भी आई है आज। कानून उसकी आवश्यकता अनुसार कानून बनता है, उसकी जरूरत के हिसाब से वो कानून बनाता है। हमारी जरूरत के हिसाब से कानून नहीं बनता है। अगर हम कहेंगे कि 44 कानून के 4 कोड में बदल दिया, तो क्यों बदला, उसकी आज जरूरत बन गई। 35 में ट्रेड यूनियन कानून बना था, क्यों बना था, उसका पीछे रीजन यही था कि कोई कानून उसके पहले जब नहीं था और मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता थी, तो वो क्या करता था कि जो मिल चलते थे, पहले ज्यादा मिल चलते थे, तो वो क्या करते थे कि अगर एक कारखाने में मजदूर काम कर रहे हैं, तो दूसरे कारखाने का मालिक क्या करते थे कि 5 पैसा उसको बढ़ा दिया, तो मजदूर भाग जाते थे कि वहाँ 5 पैसा ज्यादा मिल रहा है, इसलिए वहाँ चले जाओ। तो उसके लिए कानून बना कि आपको यहाँ काम कीजिएगा तो आपको क्या होगा, पेंशन मिलेगा। तो जब पैसा उसके मान लो 5 रुपया में से चवन्नी अगर कटने लगा, 2 रुपया में चवन्नी कटने लगा, तो आप बंद गए कि भाई यहाँ जाएंगे तो मेरा चवन्नी तो यहाँ रह जाएगा। अब प्रलोभन उसको दिया गया, इसलिए वहां बांध दिया गया कि एक कारखाने के मजदूर दूसरा कारखाने में नहीं जा सकता। वहां इस तरह से उसकी जरूरत थी, क्योंकि उस समय जैसा मांग और पूर्ति, अगर मजदूरों का मजदूर एक श्रम शक्ति, मजदूर के अंदर क्या है, एक श्रम शक्ति है, वो एक माल है। अगर वो ज्यादा मजदूर पैदा हो गए हैं, काम अगर कम है, तो वो सड़ेगा, गलेगा, फेंकाएगा। अगर वही मतलब मजदूरों का प्रोडक्शन अगर कम हो गया है, तो क्या होगा, उसका दाम बढ़ेगा। बोला कि नहीं हम यह काम नहीं करेंगे, हम 4 आना में नहीं काम करेंगे, 8 आना में काम करेंगे, हम 100 रुपया नहीं करेंगे, हम 500 रुपये करेंगे। तो वो मजबूर हो जाता है कि इसको ले चलना जरूरी नहीं, तो हमारा काम नहीं होगा। तो मांग और पूर्ति का एक नियम है जिसके तहत ये चीज चलती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि पहले एक 57 में एक लेबर सम्मेलन हुआ था। तो सम्मेलन जो हुआ था उसमें यह चीज तय किया गया था कि एक काम कर यानी कि काम करने वाले के क्या क्या आवश्यकता है, उसके अंदर कितना शक्ति है चाहिए कि वह काम कर सकता है, काम करने लायक वो बना रहे। जिसके लिए 27 कैलोरी का एक नियम बनाया था कि इतना दाल खाएगा, इतना सब्जी खाएगा, इतना दूध पिएगा, तो ये सब चीज अगर इसको मिलेगा तो मेरे काम के लायक ही बना रहे। तो जिसको के बाद में नहीं भी माना, 15वीं लेबर सम्मेलन जो हुआ था उसमें अपसेट के बाद में नहीं माना। उसी तरह से